बन जैते न एगो आरो तो कुछ तो बढ़िया से आया बालू 10 टेलर गिरा के चला गया। उसके बाद आया तो 3 महीना के बाद ईटा बिछा दिया। खा गेलखिन पैसा की केलखिन। बहुत ही जर्जर स्थिति है। के बिना लगे ने कम पास बाप केना उतारलिए सब कह ई कर दू है। एक सड़क का निर्माण हुआ था, नव निर्माण, और आज के डेट में उसकी स्थिति देखी जाए तो वह इतनी जर्जर स्थिति में है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। टेघड़ा नगर परिषद में सरकारी योजना में हो रही लूट, जिम्मेदार बेखबर। उचित पात्रों को अभी तक नहीं मिला सरकारी योजना का लाभ। वार्ड के आधे लोगों को नहीं मिला नल जल योजना सहित आवास का लाभ। भवन है, यहाँ देख रहे हैं बहुत ही जर्जर स्थिति में है और अतिक्रमण भी लोग किए हुए हैं। हाँ, ये फैक्स गोदाम है। कुछ दिन के लिए फैक्स जो बंद हो गया था नगर पंचायत हो गया था, ये पहले नगर पंचायत में था। थोड़ा दिन के बाद नगर परिषद जब हो गया, इस गोदाम को देखने वाला कोई नहीं। देख रहे हैं जर्जर है स्थिति इसकी। हाँ, इसका स्थिति इसलिए जर्जर है सर, ऊपर में बकरी बहुता है, नीचे में मान लीजिए सब कूड़ा कट कर रह करके ऐसा से अतिक्रमण किए। इस मकान को अतिक्रमण किए हुए हैं। हाँ, अतिक्रमण किए हुए हैं। इसके छत पर भी लोग गेट खोले हुए हैं बजाते हैं। इसके छत पर गेट खोले हुए हैं, छत वाली के बगल में गेट खोले हुए हैं और ऊपर में खाना बनाकर खाना भी खाता है। बजाते लोग रह रहे हैं। अब बजाते रहता है और सबसे परिसर में जितना जमीन है उसमें खाली कचरा रखा हुआ, जरनाथ कुछ बकरी बनता है। पैक्स भवन के जमीन को लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अतिक्रमण किए हुए। इसकी शिकायत कहीं हुई है या कहीं किया गया है? हाँ, इसकी शिकायत किया गया है एसडीओ के पास में, लेकिन अभी तक इसका क्या आश्वासन मिला? इसका कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं। इस भवन में और कोई संचालित भी हो रहा है या लोग सिर्फ आवास के रूप में रह रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ पर एक आंगनबाड़ी चलाता है। जी जी, उसका संचालन है, लेकिन वो भी बेचारी जर्जर स्थिति में चला रही है। कभी भी घटना हो सकती है। कभी भी घटना हो सकता है। ऊपर से बकरी गिर जाएगा, पेशाब करेगा, पैखाना कर रहा है, उसके पड़ता है। कि क्या स्थिति है, क्या परेशानी है? यहाँ सड़क की यही स्थिति है सर। से आया बालू 10 टेलर गिरा के चला गया। उसके बाद आया तो 3 महीना के बाद ईटा बिछा दिया। 3 नंबर ईटा बिछाया। उस भी सर देख लीजिएगा। उसके बाद वो जो गया कहा कि से 2 दिन हम आएंगे ढलैया करेंगे। आज 3 महीना होने चला है, अभी तक वो वही देर किया। इस सड़क को पीसीसी ढलाई करना था। हाँ, इस सड़क को पीसी से ढलाई करना अभी तक नहीं किया है। नहीं किया है। ये कब का मामला है? यह इसी वर्ष में इसका टेंडर हुआ है, इसी वर्ष का मामला है। हमारा तो अंदाजा लगता है कि 6 महीना पहले इसको टेंडर हो गया। कितना दूर सड़क बनना था? 280 फीट इसको बनाना था। अभी तक यह कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, खाली ईटा बिछा के चला गया और 3 नंबर ईटा भी दिया। यहाँ पे नल जल की क्या स्थिति है? नल जल इस वार्ड में है ही नहीं। आधा को पड़ा है, आधा को नहीं है पड़ा है। अभी तक लगा ही नहीं है कनेक्शन। अभी तक कनेक्शन ही नहीं आया, ना नीचे पाइप है ना कहीं पाइप है। इसकी शिकायत कहीं किए हैं? नल जल नहीं कोई किया है। नल जल आधा को नहीं मिला है, इसका कोई शिकायत नहीं किया है। कहीं कुछ नहीं किया। कोई देखने वाला इसका नहीं। आपका क्या नाम हुआ? राम विनोद सिंह। पिताजी का नाम? स्वर्गीय दशरथ सिंह। घर कहाँ पड़ता है? हसनपुरे में है, 2 नंबर वार्ड पड़ता है। ये कौन सा जगह है जहाँ यह सड़क की स्थिति जर्जर है? हाँ, ये भी 2 नंबर वार्ड में है, हमारे घर से पीछे है। की स्थिति इतनी जर्जर स्थिति क्यों है, क्या परेशानी है? सर, ये करीब 40-45 साल पुराना भवन निर्माण हुआ था। ये पंचायत समय का ही है, तो उस समय से है सर। ये बहुत जर्जर स्थिति में है। यहाँ पे बालक खेलने आते हैं, पता नहीं कब किसके सर पे गिर जाए। और यहाँ पे मकान की बहुत ही जर्जर स्थिति, कोई देखने वाला नहीं है? जी नहीं सर, कोई देखने नहीं आता है? जी नहीं। और यहाँ पे क्या परेशानी है? और सर, यहाँ पे पानी का परेशानी है। पेड़ देख रहे हैं, एक बहुत ही झुका हुआ है, इसमें क्या? बहुत सूखा हुआ पेड़ है
और इसका सर कंप्लेन बिजली विभाग में भी हुआ, वन विभाग में भी हुआ, अभी तक कोई नहीं इस पे देखरेख में आया। अभी तक कोई नहीं संज्ञान ले रहा कोई है। नहीं, कोई नहीं। घटना दुर्घटना भी होती होगी। हाँ सर हुआ। एक बुजुर्ग आदमी जा रहे थे, ये मुस्लिम टोला के थे, तो उनके सर पे एक छिलका गिर गया, उनका सर फट गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुरारी कुमार। पिताजी का नाम? राजीव कुमार सिंह। घर कहाँ पड़ता है? हसनपुर, वार्ड नंबर 3। क्या स्थिति है रोड की? देख रहे हैं बहुत ही जर्जर स्थिति है। यहाँ की स्थिति छै, सरकार जी 8-7 महीना बना भेले, आज रामजी करा हिंसा से सब जो है से माल मारि के की केलखिन हन से जवाब देथिन ठेकेदार, सीओ, फलना चिलना, नगर पंचायत जे बनेलखिन तेहन खा गेलखिन पैसा, की केलखिन। बहुत ही जर्जर स्थिति है जी। हाँ, गिर जाइ छै लोग, तो ककरो ठौना फूट जाइ छै, अन्हार में ककरो जो है से गोड़ टूट जाइ छै। 3 गो के हॉस्पिटल धै लिए 12 बजे रात में गाड़ी करवाई। इसकी शिकायत कहीं किए हैं आप लोग? हाँ, शिकायत सरकार केकरा भी करिए, कोई सुनै छै जे? सीताराम के नाम लियो, सब स्थिति मतलब कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं। सड़क बन रहा था, मिश्रण लगता है मटेरियल इसमें अच्छा नहीं दिया होगा। बालू देने होते गंग वाला, तब नहीं हाल भेल। गंगा जी का बालू का दे के बनाया। तब वैसा बढ़िया देवे तो बेटी तो 24 घंटा में नहीं पत्थल भए जी। यहाँ 8 महीना 7 महीना के बनल ये हालत। बनने के बाद कोई नहीं आया है देखने के लिए? एको नहीं, कोई मरलो नहीं, जियत तो छै कि नहीं भगवान जाने। आपका क्या नाम हुआ? बोरहन सिंह। पिताजी का नाम? स्वर्गीय शिवालक सिंह। कौन सा जगह है? ये 2 नंबर वार्ड छै, हसनपुर। तेघड़ा नगर परिषद वार्ड संख्या 2 में हो रही सरकारी योजना में लूट, जिम्मेवार है बेखबर। मात्र 10 माह पूर्व बनी सड़क की स्थिति है जर्जर। कई जगह सड़कें टूटने की वजह से बराबर लोग गिरकर हो रहे हैं घायल। कई जगह संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य अधूरा छोड़कर हो गया है फरार। नगर पालिका के नजदीक शिकायत के बावजूद भी अभी तक नहीं हुआ समाधान। इस वार्ड में पैक्स भवन जर्जर स्थिति में है। पैक्स के जमीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। भवन की छत पर बगल के निवासी दरवाजा खोलकर खाना बनाने सहित बकरी पालन कर रहे हैं। इसकी शिकायत तेघड़ा एसडीएम के नजदीक भी की गई। इस वार्ड के आधा भाग में अभी तक नल जल का कनेक्शन लोगों को नहीं मिला है। लगभग 100 लोगों को आवास योजना और सुलभ शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला। तेघड़ा रेलवे स्टेशन से हसनपुर NH 28 तक और सुमन सिंह डेरा से आधारपुर गांव तक सड़क पर लाइट नहीं लगने की वजह से अंधकार रहती है। रात्रि में लोगों को स्टेशन से और NH 28 से घर आने में लगता है डर। इस वार्ड में संचालित 2 आंगनवाड़ी केंद्र का नहीं है अपना भवन। दोनों आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविकाओं के द्वारा आंगनवाड़ी का संचालन सही ढंग से नहीं किया जाता है। आंगनवाड़ी सेविका की शिकायत कई बार वार्ड पार्षद के द्वारा CDPO तेघड़ा के नजदीक की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ क्या स्थिति है? देखते हैं सड़क वगैरह बहुत ही जर्जर है। हमारे यहाँ स्थिति बताया जाए तो लगभग 7-8 महीने पहले एक सड़क का निर्माण हुआ था, नव निर्माण, और आज के डेट में उसकी स्थिति देखी जाए तो वह इतनी जर्जर स्थिति में है कि कुछ दिन पहले की घटना है। रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरकर घायल हो गए। बीच में सड़क में लगता है जैसे गड्ढा बना हुआ है, और उस गड्ढे में गिरकर बुजुर्ग व्यक्ति घायल हुए। उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे घायल हो चुके हैं। यही स्थिति है। 10 माह में ही मात्र सड़क टूट गई? जी हाँ, 10 माह भी मुझे लगता है कि पूर्ण नहीं हुआ। इसमें मटेरियल जो है इतनी गुणवत्ताहीन रही है कि इसकी हम वर्णन नहीं कर सकते। शिकायत कहीं किए हैं इसकी? शिकायत हमने किया है नगर परिषद कार्यालय में। क्या मिला? आश्वासन मिला कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और वैसी ही स्थिति है बाकी जगह पर भी। अगर गांव में आप देखने जाएंगे तो कई जगह पर कच्ची सड़कें हैं। पिछले 6 महीने की एक योजना है जो 280 फीट सड़क ईट सोलिंग के साथ साथ ढलाई कार्य का था, PCC वर्क का, जिसमें कि 4 महीने पहले उसमें सोलिंग तो लगा दिया गया आधा अधूरा, और अभी तक ढलाई का कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब इसकी शिकायत हमने की तो सिर्फ ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते 10 दिन में यह काम पूर्ण कर लिया जाएगा, किंतु अभी तक तो इसमें शुरुआत भी नहीं की गई है PCC कार्य की। नल जल की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? नल जल की स्थिति है कि आधे वार्ड में नल है, आधे वार्ड में नल है ही नहीं, तो जल कहाँ से जाएगा? अभी तक नहीं लगा? नहीं लगा है। इसकी और चुनाव जीतने के 2 महीने के पश्चात हमने योजना के अंतर्गत अपने लेटर पैड पे कितने घरों में नल जल की नल लगना आवश्यक है, कितने घरों में कनेक्शन की आवश्यकता है, यह हमने लिख कर दिया था। इस बात को दिए हुए लगभग 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी नल जल कार्य पूर्ण संपूर्ण नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों को तो बहुत दिक्कत होता होगा। हमारी स्थिति ये है कि हमारे
आवास पे लोगों का एक झुंड सुबह शाम जब भी हम रहते हैं वहाँ आता रहता है, हमसे शिकायतें करता रहता है और हम एक नौजवान युवा वार्ड पार्षद होकर इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। स्थिति ऐसी है कि हम अपने मन में ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने कहीं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़कर जीतकर वार्ड पार्षद बनकर कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? क्या ये हमारी गलती है कि हम लोगों के आश्वासन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आवास योजना की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? आवास योजना की स्थिति है कि हमारे वार्ड में लगभग 100 से 150 आवास की आवश्यकता है, लेकिन अभी तो आवास योजना की शुरुआत ही हुई है। देखते हैं इसमें कहां तक हमें आवास हमारे लोगों को मिलता है। लगभग सभी योजना का शिकायत आपने कार्यपालक पदाधिकारी के नजदीक किया? जी हाँ। उसका क्या निदान निकल रहा है? निदान सिर्फ आश्वासन मिला है और कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन? जी। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम गौरव कुमार सिंह, पेशे से हम एक अधिवक्ता हैं और वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हैं। बेगूसराय के तेगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।